बरकोट में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में दंगारोधी कानून को मिली मंजूरी, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूला जाएगा जुर्माना। पौड़ी और हरिद्वार सीट को बीजेपी का मंथन जारी, पुराने और नए चेहरे को लेकर संशय। 6 मार्च को दूसरी लिस्ट में जारी होंगे नाम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया पीसीएसजे मुख्य परीक्षा परिणाम, पास हुए अभ्यर्थियों के लिए आयोग अब कराएगा साक्षात्कार। और पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़कों पर 5 फीट तक बिछी बर्फ की चादर, बारिश से मैदानों में फसलों को नुकसान। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ती खबरों की ओर, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय गोपेश्वर गेट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग के साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है। आज जो ममता सरकार, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी जिसकी सीएम है, उसका यहाँ पे पुतला दहन को गोपेश्वर नगर की इसी जगह में हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। और आज पूरे देश में जो संदेश खाली में जो घटना घटी, जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस के जिला परिषद के नेता शाहजहां शेख, जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो वहाँ पे महिलाएं हैं उनको, जो सुंदर महिलाएं हैं उनको चूज करता था, उनका चयन करता था और फिर उन्हें तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यालय है वहां पे ले जाकर जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक उनके साथ गलत काम करता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने राज्य के उद्योग समूहों से जुड़े लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही सीएम धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि समिट से लेकर कैसे निवेश बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने रखी। साथ ही सीएम ने बताया कि राज्य में लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि निवेश की 20% राशि है। इसी के तहत उन्होंने कहा कि हम उन निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो उत्तराखंड के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे। मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग समूह चलाने वाले हमारे संस्थान हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। लगातार हमको बहुत सारी अपने सुझाव दिए, संवाद किया, बहुत सारे भविष्य में क्या काम हो सकते हैं उन सब के बारे में बताया। और हर चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में मां पूर्णागिरी धाम में 26 मार्च से 15 जून तक चलने वाले सरकारी मेले को लेकर चंपावत जिलाधिकारी ने एक बैठक की। इस दौरान अलग अलग विभागों की ओर से मेले को दी जाने वाली सुविधा और कार्य के बारे में जानकारी ली गई। देश भर से मेले में आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं मुहैया की जाए, इस विषय को लेकर भी सभी विभागों और मंदिर समिति के पुजारी के साथ बैठकर सभा की गई। जून के मध्य में इस वर्ष जो है श्री पूर्णागिरी मेले का आयोजन किया जाएगा, तो उसी की तैयारियों की आज समीक्षा बैठक की गई थी और ये देखा कि सर इसमें जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं इस वर्ष जिला पंचायत द्वारा की जानी है। तो जिला पंचायत ने जितने भी टेंडर्स आदि की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई है। समीक्षा के दौरान कुछ सुझाव विभागीय डिपार्टमेंट से आए थे, विशेषकर अग्निशमन को लेके, सुरक्षा व्यवस्था को लेके, पेयजल को लेके, तो वो छुटमुट कार्यों के लिए जो संबंधित कार्यदायी संस्था हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बारी जो मेला होगा वो पहले से जो होगा और व्यवस्थित होगा और ऑर्गेनाइज रूप से होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है,
जहां मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर का नाम घोषित हुआ और वहीं बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला से इस चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत की टीवी 24 संवाददाता आलोक सिंह ने। लोकसभा चुनाव को लेकर के यहां से सांसद कौशल किशोर जी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं आज हमारे साथ मौजूद है बीकेटी के विधायक योगेश जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से जो लोकप्रिय सांसद आज कौशल किशोर जी मौजूद हैं, इनको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के समय बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पे वो भारी मतों से जीतेंगे। जो पिछली बार की जीत हुई थी उससे भी दूने से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत होगी। कारण है कि आम जनता केवल मोदी के पक्ष में खड़ी है और सांसद जी व्यक्तिगत तरीके से जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जिसका नंबर कौशल का नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। और मुझे लगता है 10 सालों के अंदर उन्होंने साबित किया कि रात में अगर 12 बजे भी कोई फ़ोन आया होगा तो सांसद जी ने उसको अटेंड किया होगा और जिसने फ़ोन किया होगा उसकी समस्याओं का निस्तारण किया होगा। यही कारण है कि आज वो लोकप्रियता के शिखर पे हैं। निश्चित तौर पे वो विजयी। लेकिन इस बार तो अभी जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी निकले थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उसमें अब अखिलेश यादव भी सपा प्रमुख जो हैं उन्होंने भी हरी झंडी दे दी है। तो इसको लेकर कांग्रेस के संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा करना मुझे लगता है ये बड़ा हास्यास्पद है। कारण मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का ना तो कोई संगठन है, ना तो उनके कार्यकर्ता हैं, ना उनका बूथ में कोई कार्यकर्ता है। तो वो क्या उनके, हाँ कहने के लिए गठबंधन है, लेकिन मुझे लगता है केवल समाजवादी पार्टी के ही अपने कुछ कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में, और वो भी राम जन्मभूमि इशू के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का रवैया रहा, उन्होंने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में समर्थन किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ बीकेटी के विधायक योगेश जी आज हमारे साथ थे। उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर के कौशल किशोर जी सांसद जो मोहनलालगंज के थे उनके साथ में आज वीआईपी गेस्ट हाउस में मौजूद थे। इन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि 2024 पर कोई भी विपक्षी गठबंधन हो, वो जो है सपा का हो या कांग्रेस का हो, उस पर बीजेपी पर कोई भी असर नहीं आने वाला है। मैं आलोक सिंह, कैमरामैन नागेश के साथ टीवी 24। टिहरी के नरेंद्रनगर तहसील सभागार में मंगलवार को आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने एक और स्थानीय जनमानस की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं, तो वहीं स्थानीय स्तर पर संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और कृषि विभाग को मशरूम की खेती और उसकी प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा फोकस रखने को कहा है। भारतीय किसान अराजनैतिक महापंचायत के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने लखनऊ के शक्ति भवन रोड पर जमकर चक्का जाम कर दिया, जहां किसान निजी नलकूप, बिजली माफी जैसी कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान किसानों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होगी तो सड़कों पर होने वाला प्रदर्शन कोई भी रूप ले सकता है। तो सरकार ने जो वादा किया था वो निजी नलकूप किसानों को आज अगर बिजली की घोषणा नहीं करते हैं, फ्री नहीं देने की बात नहीं करते, लागू नहीं करते हैं, तो ये किसान यहाँ से जाने। आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावना जताई जा रही है। नहीं, हम भी, हमारे लोग अभी सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम भी निर्णय लेंगे, विधानसभा में निर्णय, हम सड़क पे निर्णय लेंगे, सड़क पे आंदोलन होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। दादा, पापा फिर 10 दिन के लिए चले गए ना? हाँ, तेरे पापा के पास टाइम ही कहाँ है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं तुम्हें कुछ दिखलाता हूँ। हाँ। मैं पहले गांव की रामलीला में राम बनता था। अरे वाह दादा। ये जो बीच में बैठा है, हाँ। ये तेरे पापा है। अरे हाँ, ये तो मेरे पापा है। ये भी रामलीला देखने आते थे। अच्छा। जब मैं राम बनता था, तेरे पापा को रामलीला दिखाता था। जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया
तो तेरे पापा के पास मुझे दर्शन कराने का टाइम नहीं है। मैं कराऊंगा दादा। पहले बड़ा तो हो जा। मोह जनित संशय सब हरना, मंगल भवन मंगल हारी। चलो ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे क्या दिखाना है? अरे चलो तो। चप्पल तो पहनने दे। मुझे जल्दी पहनो। तो चलो जल्दी चलो, क्या कुछ बात दिखाना है। छत्तीसगढ़ के पथराना। अरे कहाँ बताएगा? जी हाँ, बन मारेंगे रघुराए, हाँ मन दुख लाभी देखे, हाँ वन संगवारे, सीतावर आंसू बहाए, भाई लखन के सेवा के गवाए, लेवा हो बधाए, ममा घर। सुना है आप अयोध्या जा रहे हो? बेटा तू तो दर्शन कराते रह गया, लेकिन लेकर कौन जा रहे? मेरा दूसरा बेटा विष्णु, विष्णु देव साय। माई कौशल्या के रामे जी ले चल, अब रखता हूँ। उसने हरी झंडी भी टिका दिया। झूले पलना, ममा घर आनंद हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पहाड़ की विलुप्त हो रही कास्ट कला को नया जीवन दे रहे हैं युवा कलाकार सरबजीत। ये युवाओं ने अपने हाथों की कलाकृति के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति को संजो कर रखा है। चंबा के जरधार गांव के रहने वाले सरबजीत आज भी पहाड़ के पुराने तीवार, गारे, ढोल दमाऊ, रड़सिंगा, पहाड़ी हल को लकड़ी पर उकेर कर लोगों को उत्तराखंडी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरबजीत बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही लकड़ी पर नक्काशी का शौक है। पहाड़ी संस्कृति से जुड़ी पुरानी चीजों का खो जाना उन्हें दुखी करता है। यही कारण है कि वे पीढ़ी को अपनी पुरानी संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं। मैं बचपन से शौक था, मेरे लकड़ियों से बनाता था मैं घर में। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि हमारे जैसे उत्तराखंड से जुड़ी चीज़ें ये बनाई। तो मैंने जैसे हमारे टूटी हुई दीवारें थी, मैंने उनको देख के बनाया। और हमारे ढोल दमा हो गए तो मैंने उनको देख के आकृति बनाई। तो लोगों ने पसंद किया। तो तब से मैं नई नई चीज़ें, जितनी भी पुरानी हमारे विलुप्त हो रही चीज़ें हैं, उनको बना रहा हूँ सर। अल्मोड़ा में पेंशन और राजधानी गैरसैंण सहित अपनी कई मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान चौघान पाटा में आंदोलनकारियों ने 20,000 पेंशन देने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार पर मांगों पर गौर नहीं करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से ग्रीष्मकालीन सत्र चलाने की मांग की है। 2-2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देंगे। साल भर लोगों के फार्म भरे हुए हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी जो भी मांगें सरकार को भेजते हैं, उन पर सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री जरूर दिशा निर्देश देते हैं। ऐसा लगता है कि सचिवालय में बैठे जो हमारे अधिकारी हैं उन मांगों पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक तरह से एक चक्रव्यूह जैसा हमारा देहरादून स्थित सचिवालय हो गया है, जहां पर कोई भी मांगें जनता की जाती हैं तो उनको वो वहां फंस के रह जाती हैं और वो वहां से बाहर उनका निस्तारण होकर नहीं आता है। लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के बाद सांसद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गाजेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। चौथी बार लोकसभा टिकट मिलने से सांसद ने पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्हें लोकसभा में जाने का मौका मिला है। ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी। एक सामान्य जीवन से जी करके, सामान्य परिवार में रह करके, पंचायतों में, विधानसभाओं में और लोकसभा के सर्वोच्च मंदिर में जाने का अवसर मुझे मेरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जनता ने दिया। और उन्होंने
जो भी काम, जो भी कमान जिस भरोसे से मुझे दिया था, उन सभी कामों को करने का अवसर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा हुआ है। आगे भी मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तराखंड अपनी नैसर्गिक वादियों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं में एक मुख्य समस्या यहां का पलायन है, जिसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन को रोकने के लिए कहा कि गांव के विकास के लिए सरकार हर काम कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। डबल इंजन की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर लाखों युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में 600 गांव में अभी तक सड़कें भी नहीं पहुंच सकी हैं, जबकि हरीश रावत की सरकार में सड़कों को गांव तक पहुंचाने के लिए मेरा गांव मेरा सड़क जैसी योजनाएं चलाई गई थी। गांव का डेवलपमेंट करना तो युवाओं को पड़ गए, सच है, लेकिन पलायन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाके पलायन को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब फौज ही नहीं रहेंगे और फौज में जाने के रास्ते बंद होंगे तो आदमी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, इन 7 सालों में 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में, युवाओं के लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम लेके आए कि युवा गाँव में टिके? और इस बजट में मैं भी देख रहा था, युवाओं को रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए कोई ऐसा नहीं है। पलायन आयोग की रिपोर्ट है 600 गांव आज भी ऐसे हैं उत्तराखंड में जिसमें आज तक सड़क नहीं है, जबकि हरीश रावत ने मेरा गांव मेरी सड़क नाम से एक योजना शुरू की थी, जिससे गांव को कनेक्ट किया जा रहा था। उस योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पौड़ी में स्वीप गतिविधियों को लेकर विभाग ने कंट्रोल रूम शुरू किया है। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मियों के लिए 1200 हेल्थ किट बनकर तैयार हो गई हैं। अफसरों का कहना है कि ये हेल्थ किट हर बूथ भेजी जाएगी। पौड़ी के सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि आयोग की एसओपी के तहत काम शुरू किया गया है। इसके लिए एक नोडल अफसर भी तैनात किया गया है। तो हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक तो उनके जितने भी बूथ हैं उसके आधार पे उन्होंने हमसे 1200 मेडिसिन किट की डिमांड की है। तो उसमें सभी जीवन रक्षक दवाइयाँ लगभग उपलब्ध हैं। सामान्य जो बीमारियाँ हो सकती हैं उस समय वहाँ बूथ पे उनकी सभी दवाइयाँ उसमें उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा बिल्कुल जितने भी हमारे नजदीकी चिकित्सालय हैं उन सबको आदेश दे दिए गए हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में रखें और उस दौरान कोई भी वहाँ का जो कर्मचारी है वो अवकाश पर नहीं जाएगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।